गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्निक्स ऑफ सीबीटी। मैंने यस्टरडे लेक्चर में भी कुछ टेक्निक्स बोले थे। उसमें वहां पे मैंने बोला था कॉग्निटिव रिहर्सल, उस वहां पे बोला था मैंने वैलिडिटी टेस्ट, वहां पे मैंने बोला था सिस्टमिक रीइंफोर्समेंट, या वहां पे मैंने बोला था कि राइटिंग ए जर्नल। तो वो कुछ टेक्निक्स थे। आज हम कुछ और टेक्निक्स पढ़ने जा रहे हैं इस सीबीटी में, हाउ वी मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ ए पेशेंट। तो आज जो टेक्निक है दैट इज फर्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड एज मॉडलिंग। आपने देखा, मैंने उस दिन भी बोला शायद कि हम मॉडलिंग में क्या करते हैं, इस पेशेंट को हम क्या देते हैं, इसको हम रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई होगी तो उसको, इस पेशेंट को हम बोलते हैं आप वो रोल प्ले करो, क्योंकि इसको उस चीज का एहसास हो जाए कि इस चीज को जो मेरे लाइफ में, ये मेरे लाइफ में ठीक रहेगा, ये मेरे लाइफ में अच्छा रहेगा, या मेरे लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट है ये लाएगा कि नहीं लाएगा। तो इसलिए मैं इसमें क्या, थेरेपिस्ट क्या करता है, ये थेरेपिस्ट इसको रोल प्ले देता है, इसको बोलता है आप ये रोल प्ले करो। तो इस रोल प्ले के थ्रू ये जो पेशेंट का बिहेवियर होता है, इसको पता चल जाता है कि यहाँ पे जो मुझे चेंजेस लाने हैं अपनी बिहेवियर में, जो इसका माल एडेप्टिव बिहेवियर होता है, यहाँ पे मुझे चेंजेस लाने हैं। तो उसी जब उसको अपना वो खुद वो रोल प्ले करता है तो उसको खुद एहसास होता है कि मुझे यहाँ पे ये चेंज करनी है। दैट इज कॉल्ड एज द मॉडलिंग। उसके बाद एक और टेक्निक है दैट इज कॉल्ड एज द होमवर्क। इस पेशेंट को क्या करते हैं हम, इसको हम होमवर्क देते हैं। जैसे मैंने यस्टरडे लेक्चर में बोला था कि वहां पे हम इसको राइटिंग ए जर्नल लिखते हैं। राइटिंग ए जर्नल में मैंने क्या बोला था कि इसको हम बोलते हैं कि आपकी जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज है वो लिखो आप, ताकि उसके बाद उनको एनालाइज करें, एनालिसिस के बाद उसको पता चले कि मेरा माल एडेप्टिव बिहेवियर कहाँ पे है। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे होमवर्क, इसको यहाँ पे असाइनमेंट दिए जाता है। सिंपली इस पेशेंट को एंगेज किया जाता है, इस पेशेंट को उन एक्टिविटीज में एंगेज किया जाता है ताकि उसका जो माल एडाप्टिव बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा इसमें कि अगर कोई इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, उस डिप्रेशन को शिकार करते हैं, उसको हम बहुत सारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं ताकि उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए, वो डाइवर्ज हो जाए, तो वो अपने ट्रैक पे आ जाए। इसी तरह यहाँ पे भी इस सीबीटी में क्या करते हैं, इसको हम होमवर्क देते हैं। तो होमवर्क से इससे क्या होता है, ये एंगेज रहता है वेरियस एक्टिविटीज में, या कोई भी हॉबी देंगे इसको तो ये एंगेज रहेगा ताकि इसको जो माल एडेप्टिव बिहेवियर है दैट विल बी वो ठीक हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं इसमें दूंगा। फॉर एग्जांपल जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चों में ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है थम सकिंग। तो थम सकिंग इज उसके बाद जब वो ज्यादा टाइम तक रहता है वो माल एडेप्टिव बिहेवियर है। तब क्या करते हैं हम, तो हम उसको उस माल एडेप्टिव उसको हम किसी और से रिप्लेस करेंगे, उस बच्चे को कुछ सक करने के लिए कुछ और देंगे ताकि वो भूल जाएगा, वो थम सकिंग वो उस पे फोकस करेगा। तो दैट इज आल्सो द होम, वो क्या, वो कोई भी एक्टिविटी देंगे। उसके बाद अनदर टेक्निक जो इसमें आएगी दैट इज कॉल्ड एज द प्रीमैक प्रिंसिपल। क्या है, इसको बोलते हैं प्रीमैक प्रिंसिपल। इस प्रीमैक प्रिंसिपल में ये एक ऑथर पे ही, एक साइंटिस्ट पे जिसने ये नाम दिया दैट वाज कॉल्ड एज द प्रीमैक। इसमें दो रेस्पॉन्स होते हैं, वन इज कॉल्ड R1 एंड सेकंड इज कॉल्ड एज R2 रेस्पॉन्स। जो R1 रेस्पॉन्स होता है ये फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग होता है, ये रेस्पॉन्स फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग होता है, और जो ये R2 है ये लेस फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग रेस्पॉन्स होता है। तो इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें इसके थ्रू कैसे बिहेवियर चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है या एक लड़की है, ये क्या करता है, ये अपनी होमवर्क या अपना होमवर्क डेली नहीं करता है, ये अपनी होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है, ये ज्यादा टाइम क्या करता है, ये ज्यादा टाइम स्पेंड करता है फ्रेंड के साथ बातें करने में, ये फोन पे फ्रेंड्स के साथ बातें करता है और ये होमवर्क नहीं करता है। अब क्या हो सकता है, इस प्रीमैक, अगर हम प्रीमैक प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, इस प्रीमैक प्रिंसिपल में क्या होगा कि इसको हम अलाउ करेंगे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करो, और ताकि जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात करे वो उसका पॉजिटिव रिइंफोर्स बन सकता है। क्योंकि जब वो फ्रेंड्स के बात कंटिन्यू बात करेगा तो उसको जब वो दूसरा फ्रेंड होगा वो अपना होमवर्क करता होगा, जब हम उसको अलाउ करेंगे, आप उसके साथ बात कंटिन्यूअसली करोगे तो वो उसके लिए एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट बनेगा। दैट इज कॉल्ड एज द प्रीमैक प्रिंसिपल। दैट मीन्स इसको हम अलाउ करेंगे, अगर वो अपनी स्पेंड ज्यादा फोन पे बात करता है अपनी फ्रेंड्स के साथ तो उसको हम अलाउ करेंगे, हम उसको बोलेंगे आप फ्रेंड्स के साथ बात करो, ताकि वो फ्रेंड्स के साथ बात करे, वो उसके लिए पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट बन सकता है। क्योंकि जो उसका आगे वाला फ्रेंड होगा वो काम करता होगा, अपने होमवर्क टाइम पे करता होगा, तो वो उसको भी उसमें इन्वॉल्व करेगा,
तो दैट विल बिकम ए पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। दैट आर द टू रेस्पॉन्सेस में होते हैं R1 एंड R2। ये मोर फ्रिक्वेंटली होता है, ये लेस फ्रिक्वेंटली होता है। तो दिस इज द अनदर प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड एज द प्रीमैक प्रिंसिपल। उसके बाद एक और है दैट इज कॉल्ड एज द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हम सबको पता है कि इसमें क्या करते हैं, इस पेशेंट को क्या करते हैं, हम आप इसको कोई भी एक्टिविटी देंगे, इसको हम कोई भी सिचुएशन देंगे, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या करेंगे, इसको हम कोई भी सिचुएशन देंगे, इस सिचुएशन में हम इसको डालेंगे और बोलेंगे आप इस सिचुएशन में जाओ और इस सिचुएशन में आप एनालाइज करो, आप देखोगे तो उसमें हम क्या देखेंगे, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस पेशेंट की कूपिंग मैकेनिज्म कितना है, इस पेशेंट की कूपिंग स्किल्स कितने हैं। जब इसकी कूपिंग स्किल्स एनालिसिस होंगे, जब इसका कूपिंग मैकेनिज्म एनालिसिस होगा, तो उस वजह से इसका जो बिहेवियर है इट विल बिकम एडेप्टिव। तो और एक टेक्निक दैट इज द लास्ट टेक्निक इन दिस CBT दैट इज कॉल्ड एज द एवर्सिव कंडीशनिंग। आपने वहां पे भी देखा, जब मैंने दो थ्योरीज पढ़े, दैट इज द एवन पाउलियस थ्योरी और BF स्किनर की कंडीशन, तो वहां पे क्लासिक कंडीशन और ऑपरेंट कंडीशन, तो वहां पे मैंने बोला कि बिहेवियर कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे भी एवर्सिव थेरेपी है, एवर्सिव कंडीशनिंग है। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक इंसान को हम एक जो इसका नेगेटिव या माल एडेप्टिव बिहेवियर होता है, इसको हम नेगेटिव स्टिमुलाई देते हैं। बिहेवियर को चेंज करने के लिए, एक नेगेटिव बिहेवियर को चेंज करने हम इसको नो नेगेटिव स्टिमुलाई देंगे। कैसे मैं समझाऊंगा इसको एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई पेशेंट अल्कोहल लेता है तो दैट इज द नेगेटिव बिहेवियर, दैट कॉज द माल एडेप्टिव बिहेवियर। तो इस पेशेंट में क्या करते हैं, इसको हम ड्रग देते हैं, दैट इज डाइसल्फाम। तो डाइसल्फाम से क्या होता है, इस पेशेंट में नोशिया एंड वोमिटिंग इंड्यूस होती है। तो इसको क्या होता है, उसको क्या लगता है, अगर इसको नोशिया एंड वोमिटिंग होती है तो इसको लगता है कि ये मुझे किस वजह से है, अल्कोहल पीने से। तो ये क्या करेगा, he will refuse to take the alcohol। तो इसका जो अल्कोहल जो माल एडेप्टिव बिहेवियर है, नेगेटिव रेस्पॉन्स है, इसको हमने यहाँ से फिर से नेगेटिव रेस्पॉन्स दिया, और नेगेटिव रेस्पॉन्स बिहेवियर को हमने नेगेटिव रेस्पॉन्स दिया ताकि इसका जो माल एडेप्टिव बिहेवियर है, इसका जो माल एडेप्टिव जो इस पेशेंट में होते हैं, तो वो हम ठीक करते हैं। तो माल एडेप्टिव बिहेवियर को हम नेगेटिव रेस्पॉन्स से ही ठीक करते हैं, ताकि मैंने अभी एग्जांपल देंगे, कोई अल्कोहल लेगा तो उसको हम ड्रग देते हैं, उस ड्रग से नोशिया एंड वोमिटिंग हो, पेशेंट क्या चाहेगा, मुझे नोशिया एंड वोमिटिंग नहीं होनी चाहिए, तो जिसकी वजह से वो पेशेंट ड्रग को जो अल्कोहल लेता होगा वो छोड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज द एवर्सिव थेरेपी। नेगेटिव रेस्पॉन्स को, नेगेटिव बिहेवियर को नेगेटिव स्टिमुलाई से ही ठीक करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज द एवर्सिव थेरेपी। दीज आर द टेक्निक्स, इसमें बहुत टेक्निक्स हैं, बस ये एनफ है आपको याद रखने के लिए। तो these are the techniques we are used in the cognitive behavioral therapy. This was all about this cognitive behavioral therapy. तो मुझे I hope कि आपको ये समझ आई होगी ये थेरेपी, cognitive behavioral therapy क्या होती है। तो that is enough for today's topic. Thank you so much.